हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 14 चैप्टर्स ख़त्म किए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो 14 चैप्टर्स देख लें ताकि आपका बेस जो है फंडामेंटल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो अच्छा हो जाए। हमने पिछले 14th चैप्टर में बात की मॉडरेट्स के बारे में। हमने देखा कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो पोस्ट 1885 यानी कि द बर्थ ऑफ आईएनसी के बाद जो है वो 3 फेजेस में बटा हुआ था। द फर्स्ट वर मॉडरेट्स, द सेकेंड वर एक्सट्रीमिस्ट एंड द थर्ड वर द गांधीयन फेज। हमने मॉडरेट फेज में देखा कि किस तरीके से आईएनसी के अफेयर्स को जो है वो मॉडरेट्स डोमिनेट किया करते थे 1905 तक, और फिर 1905 से जो है 1920 तक एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आईएनसी के अफेयर्स डोमिनेट करने लग गए, और पोस्ट 1920 टू 1947 गांधीयंस या लिबरल्स जिसे हम कहते हैं वो आईएनसी के अफेयर्स डोमिनेट करने लग गए। तो आखिरकार हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईएनसी का जो पैदाइश है या फिर द बर्थ ऑफ आईएनसी वो किस वजह से हुआ था, कैसे हुआ था और क्या ये अपने मकसद में कामयाब हुआ। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि आईएनसी का ओरिजिन क्या है। देखिए, इट वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय अ रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम एवो ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एवो ह्यूम की पिक्चर है। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ फॉरेनर, यानी कि वो हिंदुस्तानी नहीं थे, वो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। आईसीएस ऑफिसर, यानी कि आज के ज़माने में जो आईएएस ऑफिसर होते हैं तो ये उस वक्त के आईएएस ऑफिसर थे, इन इंडियन सिविल सर्विसेज के एक ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश राज। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर ही हैं और ये इंडियंस की मदद कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी रखने के लिए ताकि वो इंडिया के इंडिपेंडेंस को डिमांड कर सके। हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे या फिर हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि ये कैसा हुआ, या फिर सेफ्टी वॉल थियोरी जिसके बारे में हम बात करते हैं आईएनसी के बारे में, वो आखिरकार है क्या। इन ऑर्डर टू गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग अमॉन्ग एजुकेटेड इंडियन, यानी कि आईएनसी की पैदाइश पहले जो थी वो हमने पिछले के लेसन में भी देखा कि मॉडरेट्स जो थे वो मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया थे, यानी कि मास्ड बेस्ड मूवमेंट वो कभी ला नहीं सके। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उन्हीं मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म देना चाहता था डायलॉग और डिस्कशन के लिए। द वेरी एग्जिस्टेंस, तो आइए देखते हैं कि आईएनसी का एग्जिस्टेंस किस तरीके से हुआ। On December 28, 1855, the INC या फिर Indian National Congress was founded at GT Sanskrit College in Bombay with 72 delegates in attendance. हमने पिछले लेसन में एक स्लाइड देखा था जहां पर पिक्चर दिखाई गई थी कि 72 डेलीगेट्स जो थे वो बैठे हुए थे, जो कि 1885 का सबसे पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया था। तो वो एक संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में किया गया था जो कि आज का मुंबई है। Hume assumed office as General Secretary and Umesh Chandra Banerjee of Calcutta was elected President. तो एवो ह्यूम जो थे वो जनरल सेक्रेटरी बन गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और WC बनर्जी जो थे वो पहले प्रेसिडेंट बन गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। Besides Hume, 2 additional British members, both Scottish civil servants, were members of the founding group, William Wedderburn एंड जस्टिस लेट सर जॉन जार्डिन। हमने वेडरबर्न की फोटो देखी पिछले लेसन में। द अदर मेंबर्स वर मोस्टली हिंदूज फ्रॉम बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो कहीं ना कहीं बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया थे जिन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी। तो आइए जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी वॉल थियोरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर था, क्योंकि कई सवाल उठते हैं कि जब एवो ह्यूम जो कि ऑलरेडी एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, वो क्यों हिंदुस्तानियों की मदद कर रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लाने के लिए। तो इसी थ्योरी को जो है वो एक सेफ्टी वॉल थियोरी कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी वॉल थियोरी सेज दैट ब्रिटिश वांटेड टू अवॉइड अनदर 1857 रिवॉल्ट इन ऑर्डर टू अलाउ द कॉमन मासेस टू वेंट एंगर, आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड। हमने 1857 रिवॉल्ट के जब लेसन में पढ़ा तो हमने देखा कि इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश राज। हमने देखा कि 1857 जो रिवॉल्ट था वो ब्रिटिशों के पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मिरर की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि 1857 रिवॉल्ट वाज अ स्पॉन्टेनियस वन, ये एक प्लान्ड नहीं था, लेकिन इसके रीजंस कई थे जो कई सालों से चल रहे थे, बिकॉज ऑफ द एडवर्स और नेगेटिव रेवेन्यू पॉलिसीज ब्रिटिश हैड, और बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज, और बिकॉज ऑफ द वेरी नैरो माइंडेडनेस विच ब्रिटिशर्स यूज्ड इन रूलिंग इंडिया। चाहे वो वेल्थ ड्रेन के थीरीज हो या फिर यहाँ के नवाबों को उनके
लेगेसीज से दूर करने की कोशिश, भले ही वो लॉर्ड डेलहाउसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्यों ना हो, तो इस तरीके के छोटे छोटे जो पॉलिसीज थे वो कहीं ना कहीं दे पेव्ड वे फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ब्रिटिशों को पता चल गया कि इंडियंस वर अवेकनिंग, तो आगे जाकर 1857 वो रिपीट ना हो, इसलिए जो है इनडायरेक्टली एवो ह्यूम जो कि ऑलरेडी एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्हें सपोर्ट किया गया कि तुम जाओ आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट करो, ताकि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए इंडियन मासेस को उनका गुस्सा उतारने के लिए, ताकि अनदर 1857 ना चले। तो दिस इज़ व्हाट द सेफ्टी वॉल थियरी वॉज, कि ये कहना एक कॉन्सेप्ट है कि आईएनसी को इस्टेब्लिश किया गया था फ्रॉम द वेरी ब्रिटिशर्स, नॉट टू लेट अनदर रिवॉल्ट और अपराइजिंग लाइक 1857 टू हैपन अगेन। इट वॉज सेट दैट आईएनसी वॉज स्टार्टेड बाय वाइसरॉय लॉर्ड डफरेन, जो कि उस वक्त के वाइसरॉय थे, विद द हेल्प ऑफ एन एक्स सिविल सर्विस मेंबर, नॉट बाय एनी इंडियन। तो आप देख सकते हैं कि वो ह्यूम वो इंडियन नहीं थे, तो फिर किस लिए उन्होंने मदद की इंडियंस को ये पार्टी बनाने में। एज अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट द पॉपुलर डिसकंटेंट, सेफ्टी वॉल थियरी वॉज गिवन बाय लाला लजपत राय इन 1916 इन हिज पेपर यंग इंडिया। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, लाला लजपत राय की पिक्चर है, जिन्होंने अपने पेपर यंग इंडिया में सबसे पहली बार सेफ्टी वॉल थियरी के बारे में बात की। तो आइए जानते हैं कि आईएनसी के पॉलिसीज़ क्या थे, किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो 1885 सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट से लेकर 1947 तक वो कौन सी पॉलिसीज़ थी और वो कौन से इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे जो आईएनसी के तहत किए गए थे। तो आइए देखते हैं 1885 से 1905 तक। थ्रू द रेजोल्यूशन द हम्बल डिमांड्स मेड बाय कांग्रेस इंक्लूडेड सिविल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। कोई मेजर अपराइजिंग नहीं था 1905 तक, क्योंकि लीडरशिप जो था वो मॉडरेट्स के हाथ में थे, एंड दे लिटरली बिलीव्ड द ऑनेस्टी एंड वेल विशिंगनेस ऑफ ब्रिटिश। उन्हें बहुत ही भरोसा था ब्रिटिशों पर कि कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंस, यानी कि वो लार्जर इंडिपेंडेंस देंगे या फिर लार्जर रिप्रेजेंटेशन को देंगे इंडियंस को लेकर, लेकिन ये बात हो नहीं रही थी। तो देयर डिमांड्स या फिर आईएनसी के पॉलिसीज 1905 तक देवर वो सीमित थे। दे एक्चुअली स्टूड टिल आस्किंग फॉर सिविल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ नहीं सके और एक स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो डिमांड नहीं कर सके। दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इश्यूज सच एज सिविल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इससे आगे जो थे वो आईएनसी के पॉलिसीज आगे नहीं बढ़ पाए टिल 1905। आइए जानते हैं आईएनसी के पॉलिसीज क्या थे फ्रॉम 1905 टू 1920। द वेरी टर्बुलेंट फेज विथ लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। 1905 तक मॉडरेट्स थे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वहाँ पर थे। हमने देखा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लीडर्स थे वहाँ पर, जो कि पूरा आईएनसी उन्हें अपना लीडर मानता था और उनके पॉलिसीज़ को ही आईएनसी की पॉलिसी बनाई जाती थी। लेकिन पोस्ट 1905 कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बटे हुए थे। हालांकि उनका एम जो था वो स्वराज था, लेकिन आईएनसी में भी कई रिफ्ट्स आए थे उसके बीच। 1907 सूरत स्प्लिट अगर आप कह सकें, तो कहीं ना कहीं दीज वर द एक्चुअली द टर्बुलेंट फेज फॉर आईएनसी। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये दरअसल बाला गंगाधर तिलक की पिक्चर है। जो पिछले स्लाइड में पिक्चर थी वो गोपाल कृष्ण गोखले जी की थी। सूरत स्प्लिट 1907 डिवाइडेड आईएनसी इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो 1905 से 1920 के बीच सबसे इन्फ्लुएंशियल अगर कोई चीज़ आईएनसी के पॉलिसीज या आईएनसीज के तरीके में हुई तो इट वाज एक्चुअली द स्प्लिट ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। हालांकि महज स्प्लिट नहीं था, इट वाज एक्चुअली अ टोटल डिवीजन ऑफ द वे हाउ आईएनसी यूज्ड टू वर्क, क्योंकि नॉन वायलेंट वे से एक एक्सट्रीम वायलेंट वे अडॉप्ट किया गया। The affairs were dominated by Lala Lajpat Rai, Bala Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. होम रूल लीग वॉज अ क्रिटिकल आउटकम। 1914 में जो होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था बाय बाला गंगाधर तिलक, इट एक्चुअली बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिसीज ऑफ आईएनसी इन दिस पीरियड। स्वराज वॉज अल्टीमेट गोल विथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। तो कहीं ना कहीं मॉडरेट्स जो थे वो महज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मांग रहे थे, लेकिन जो आईएनसी की पॉलिसीज थी पोस्ट 1905 उनका अल्टीमेट गोल था कन्फ्रंटेशन एंड स्वराज। तो आइए जानते हैं कि आखिरी फेज़ आईएनसी का जो आखिरी फेज़ था 1920 से लेकर 1947 तक, जिसे हम गांधीयन फेज़ कहते हैं, तो उसमें कौन से वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए या फिर कौन सा कितना क्रिटिकल पार्ट आईएनसी ने प्ले किया। अंडर द गांधीयन फेज आईएनसी वर्चुअली टेस्टेड द बेस्ट डेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो 1920 तक जो नहीं हो सका था वो गांधी के लीडरशिप में हुआ था
इन आईएनसी, क्योंकि मॉडरेट्स के नॉन वायलेंट तरीके और एक्सट्रीमिस्ट का जो जज्बा था, पैशन था, इन दोनों को क्लब करके बापू ने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे पॉलिसीज से इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस। अ मिक्सचर ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट गेव बर्थ टू गांधीयन फेज, अभी हमने इसके बारे में बात किया। द पैशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट विथ अप्रोच ऑफ मॉडरेट्स, बिल्कुल, तो पैशन था एक्सट्रीमिस्ट का उनमें, जोश, जज्बा, यंग, लेकिन उनका अप्रोच जो था वो मॉडरेट्स का था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में भी बिलीव करते थे और मास्ड बेस्ड तरीकों में भी, रेवोल्यूशन में भी बिलीव करते थे, लेकिन वायलेंस का सपोर्ट वो कभी नहीं करते थे। गेव डेथ ब्लोज सच एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में ये हुआ। 1920 से 1922 तक चौरा चौरी के इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। हम आगे के लेसन्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट वो भी गांधी जी के लीडरशिप में हुई थी। इट ऑल्सो हैपेंड इन दिस फेज ऑफ आईएनसी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1932 तक, जहां पर डंडी मार्च किया गया, साल्ट मार्च किया गया। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश राज। द लास्ट नेल एंड द मोस्ट इफेक्टिव नेल वाज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, जहां पर बापू ने डू और डाई का नारा दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इतने इन्फ्लुएंशियल पॉलिसीज आईएनसी के इस फेज में या फिर लास्ट फेज में हुए। A new socialistic pattern for Indian society was laid down for future to cherish। तो कहीं ना कहीं इन्हीं पॉलिसीज़ के तहत 1885 से लेकर 1947 तक जो पॉलिसीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, क्योंकि पोस्ट 1947 एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया इंडिया और एक नई उमंग जो थी, वो एक नई सुबह जो थी इस कंट्री के लिए लाई गई थी ऑन सोशलिस्टिक पैटर्न। एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का फाउंडेशन दिया गया था इन्हीं आईएनसी के पॉलिसीज़ को लेकर। तो ये था चैप्टर द बर्थ ऑफ आईएनसी। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।